आइए दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा पार्ट है जो हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन। पहला पार्ट आप लोग देख लिए होंगे बहुत अच्छे से। आप लोग जाइए, देख के आइए। एक भी ऐसा प्रश्न हम नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग को रिवीजन कराने के लिए। तो आप लोग जो है पिछले क्लास देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आइए। आज समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन होता क्या है सबसे जानिए। जब प्रकाश, तो पिछले क्लास में पढ़ लिए प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसे हम लोग जान चुके हैं। तो प्रकाश के परावर्तन हम लोग समझते हैं। देखो, प्रकाश के परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह से, ये मान लीजिए प्रकाश जब किसी सतह से टकराती है, प्रकाश जब किसी सतह से टकराती है, पुनः फिर वापस उसी माध्यम में लौट गई, ठीक है, इधर से आई, ठीक है, और फिर वापस क्या हुआ, उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। इधर से आई, उसी माध्यम में लौट गई। तो इस घटना को प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश की जब किरणें किसी चमकीली सतह भी बोल सकते हैं, सतह भी बोल सकते हैं, प्रकाश किसी सतह से टकराती है और जो सतह रहता है वो अपारदर्शी होता है। याद रखिएगा, इस सतह क्या होता है, अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी। जब प्रकाश की किरणें किरण को नाम अभी हम देंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, वो भी हम बता रहे हैं। आप लोग को कुछ भी, कोई भी चीज नहीं छोड़ा जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आप लोग देखिए, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो लौट गया उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण जो आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और सतह पर पड़कर वापस जो किरण लौट जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। आती किरणें आपतित किरण और लौट गई किरण को परावर्तित किरण, सिंपल समझिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम इन दोनों के बीच में को अभिलंब डालते हैं। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इसको नाम क्या हो गया, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और नीचे मेरा क्या हो गया, आपतन बिंदु, ओ से सूचित करते हैं। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में वो एंगल बनता है, कौन बनता है, जिसको आपतन कोण बोलते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको आर से सूचित करते हैं। किससे दिखाते हैं, आर से। आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण। दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका जब नियम पढ़ेंगे, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर होता है। आप लोग समझ गए। जब प्रकाश की किरण एक सतह से किसी सतह से टकराती है फिर उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। ये जो इसका सतह होता है ना, सबसे अच्छा सतह जो होता है परावर्तन के लिए चांदी का होता है। तो चांदी का कलई कर देते हैं तो बहुत अच्छा उसका परावर्तक सतह होता है। तो इसीलिए इसका जो कलई होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, AgNO3। आप लोग याद रखिएगा, ये जो हम लोग कलई किए चांदी का सिल्वर नाइट्रेट, क्या किए, सिल्वर नाइट्रेट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या पढ़ते हैं, नियम। तो परावर्तन का दो नियम है। कितना नियम है, परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम अगर देखा जाए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम समझ गए। अब दूसरा नियम समझते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो पहला नियम। तो दूसरा नियम क्या हो गया, आपतित किरण, आपतन
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम, दूसरा नियम। अब अगर यहाँ हम 60 डिग्री ले लिए आई, तो आर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी आई के मान 60 लेंगे तो आर के मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर आई के मान 45 लिए तो आर के मान क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहां तक कोई दिक्कत? प्रकाश के परावर्तन समझ गए। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जो इसका कलई होता है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का जो चांदी का लेप होता है, बहुत अच्छे मतलब परावर्तन करता है। अब बच गया क्या, ये अपारदर्शी होता है। जो ये क्या जो सतह लिए हैं ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिलेटेड दो प्रश्न बनता है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर हम समझा रहे हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन जब होता है ना, प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप, प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम, अब तीव्रता आयाम क्या होता है इसको भी हमको समझाना पड़ेगा। मतलब दो आगे मतलब पीछे चैप्टर का है, ठीक है, जो कि हम अभी समझ लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। तीव्रता और आयाम क्या होता है, जब प्रकाश के परावर्तन के अनुसार तीव्रता और आयाम में कमी आता है, तीव्रता और आयाम में क्या आता है, कमी आता है। तीव्रता और आयाम में क्या आता है, कमी आता है। वही तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलती, यानी अपरिवर्तित होती है। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या होता है, अपरिवर्तित रहती है, यानी नहीं बदलती है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब प्रकाश के परावर्तन होता है तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं होता, यानी अपरिवर्तित क्या होता है, अपरिवर्तित। लेकिन तीव्रता और आयाम, ये रिवीजन भाई कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग को समझाते हुए रिवीजन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। तो तीव्रता और आयाम में कमी होता है और तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या होता है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, ठीक है, नहीं बदलता नहीं है। अपरिवर्तित का मतलब जैसा है उसी तरह रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। किसमें, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में। लेकिन तीव्रता और आयाम में क्या होता है, कमी होता है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर लिखा है, जब प्रकाश की किरण जो होता है ना, जब परावर्तन हम एक अभिलंब के रूप में कराते हैं, क्या कराते हैं, जब ये मान लीजिए क्या हो गया, ये सतह हो गया, क्या हो गया, ये मेरा सतह हो गया, चमकीली सतह ले लिए और अपारदर्शी ले लिए। इसको हम क्या किए, अभिलंब सीधा कराएं, अभिलंब के रूप में कराएं, जो हम 90 डिग्री के रूप में यहाँ लेते हैं। सीधा मेरा 90 डिग्री के रूप में के, तो प्रकाश में इस किरण आती है ना, फिर टकरा के फिर वापस लौट जाती है। क्या होती है, वापस लौट जाती है, ठीक है। उसी पथ पर क्या होता है, वापस इधर से आया फिर टकरा के वापस लौट गया। इस स्थिति में आई बराबर 0 डिग्री और आर बराबर भी 0, यानी आपतन कोण के मान 0 और परावर्तन कोण के मान भी क्या होता है, 0 होता है। जब प्रकाश अभिलंब से होकर गुजरती है, यानी अभिलंब से होकर गुजरती है, तब वह पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, लौट जाती है। चूंकि 90 डिग्री से टकराती है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा, तो 90 डिग्री से टकराती है, इसी कारण वापस लौट जाती है उसी पथ पर। और उस स्थिति में आपतन कोण के मान 0 डिग्री बनता है और अपवर्तन कोण के मान कितना बनता है, अब अपवर्तन कोण का मान क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है। आई बराबर आर, दोनों 0 होता है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे थोड़ा समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। क्या रिवीजन आप लोग को बहुत अच्छा से करवा रहे हैं? चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब। क्या समझते हैं, प्रतिबिंब। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। इमेज, प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती है, क्या आती है, अनंत से आती है, यानी जब प्रकाश, देखो प्रतिबिंब पूछा डिफिनेशन नहीं जाता है, लेकिन हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। देखो आभासी या वास्तविक रूप से जहाँ मिलती है ना, चाहे आभासी मिले या वास्तविक रूप से मिले, ठीक है, या वास्तविक रूप से या आभासी रूप से, तो उसे हम लोग क्या, वास्तविक और आभासी रूप से मिले उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। अगर डिफिनेशन इसका जाए, जब प्रकाश की किरण
अनंत से आती है जब प्रकाश की किरणें, और जब दर्पण से टकराती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती मतलब डायरेक्ट मिल जाएगा, क्या होगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, क्या होगा, डायरेक्ट मान लो मिल जाएगा, ये क्या हुआ, डायरेक्ट मिल गया। और वही आती हुई मालूम मतलब डॉट डॉट करते हैं, क्या करते हैं, डॉट डॉट के रूप में लेते हैं, क्या लेते हैं, डॉट डॉट के रूप में लेते हैं, डॉट डॉट, ये मेरा क्या हो गया, आते हुए मालूम। और ऐसा जब हम लोग खींचे तो वो सोचिएगा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। इसीलिए हम बोले वास्तविक और आभासी रूप से जहां पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए। जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, एक समझाते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए क्या हो गया, दर्पण हो गया, क्या हो गया, दर्पण, मान लीजिए अवतल दर्पण, ठीक है, पी फोकस, एफ पी ध्रुव, एफ फोकस और सी वक्रता केंद्र। सपोज मान लीजिए हम यहाँ अनंत और इसको बीच में को वस्तु को रखें, यहाँ से कर दिए, ये फोकस से होकर गुजरेगा, आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर अगर खींचें तो कहाँ हम कर दिए, एक वक्रता केंद्र से गुजार दिए, क्या कर दिए, वक्रता केंद्र से गुजार दिए, फिर ये वापस लौट जाएगा। तो यहाँ पर जो मिला ना, यही प्रतिबिंब बना, यही क्या बना, प्रतिबिंब बना। और कहीं हम डॉट डॉट के रूप में लिखते हैं, क्या करते हैं, डॉट डॉट के रूप में लिखते हैं, तो वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसको बोलते हैं आती हुई मालूम पड़ती है। तो आप लोग समझ गए, यानी दो किरण जब आपस में जहाँ मिलती है ना, चाहे वास्तव में मिले या काल्पनिक के रूप में मिले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार का, अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार का। प्रतिबिंब जो होता है कितने प्रकार का आता है, दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है, वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी इसी का एक नाम है काल्पनिक, इसी को एक नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, जो वास्तव में मिले, ये देखो वास्तव में मिलती है, ये जो यहाँ पर मिला दोनों वास्तव में मिलती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में काटती है, उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण क्या करती है, आती हुई मालूम पड़ती है, यानी डॉट डॉट के रूप में आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, पर्दे पर उतारा जा सकता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रतिबिंब भी हम लोग बहुत अच्छे से रिवीजन करके समझ के रिवीजन करनी है, कोई दिक्कत, आप कुछ और समझते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा, अपोजिट होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। वही आभासी क्या होता है, आभासी या काल्पनिक बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा उल्टा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा, आभासी या काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, आभासी या काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अब आभासी प्रतिबिंब को अगर भूल जाते हैं तो लास्ट में 100 आता है, 100 से सी तब सी याद रखिएगा, सी आभासी सी तब सीधा, अगर भूल जाते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। तो हम लोग प्रतिबिंब भी समझ गए हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद।